हेलो साथियों, आज का जो हमारा सेशन है, हम जीएस की कुछ सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय से संबंधित टॉपिक के विषयों में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो हम इतिहास से शुरू करेंगे। आपको पता है कि जीएस का एक महत्वपूर्ण विषय है इतिहास। चाहे वनडे एग्जाम्स हो, चाहे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हो या यूपीएससी हो, सभी में इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का एरिया कम ज़्यादा हो सकता है कि प्राचीन भारत से कुछ कम आए, मिडाइवल से कुछ ज़्यादा आए या मॉडर्न से ज़्यादा है। वैसे अब तक जो देखा गया है वो मॉडर्न से ज़्यादा रहे हैं, क्वेश्चंस आते रहे हैं। लेकिन हम ये मान के नहीं चल सकते हैं कि मॉडर्न से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो हम प्राचीन भारत को और मध्यकालीन भारत को हम निगलेक्ट कर दें। उनका भी एक संपूर्ण अध्ययन करना बनता है ताकि चीज़ों की जो समझ रहे वो ज़्यादा व्यापक तौर पर आपकी बन सके। हम जो शुरुआत करेंगे वो हम प्राचीन भारत से शुरुआत करेंगे। आपने देखा है कि इतिहास को 3 भागों में बांट दिया जाता है या बांटा गया है। प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, मिडाइवल हिस्ट्री, आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन भारत की जो शुरुआत होती है या हम जो पढ़ते हैं, जिसके विषय में हम अध्ययन करते हैं, वो पूरा पाषाण काल से शुरू होता है। वैसे जो पढ़ने के संदर्भ में आते हैं तो मोस्टली अभ्यर्थी क्या करते हैं कि हम सैंधव सभ्यता से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमें इतिहास की एक संपूर्ण समझ बनाने के लिए कि मानव का कैसे उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ, उसके लिए हम पूरा पाषाण काल से अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब आप पहले से चीजों को देखे रहेंगे कि चीजें कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, आधुनिक रूप लेती गई। मानव कैसे कब उसने खेती करना शुरू किया, मानव कब एक सामाजिक प्राणी बना, ये सब चीजें हम अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं पूरा पाषाण काल को भी कई भागों में बांटा गया है। लेकिन मैं आज आपको प्राचीन भारत के जो सेक्शन जो डिवाइड कर दिए गए हैं, आपको वहां से क्वेश्चंस को तैयार करना है और उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज रखनी है। उसके बारे में मैं बताऊंगी। जैसे पूरा पाषाण भारत जो कि 26 लाख बीसी से 3000 बीसी तक है, यानी 26 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। उसके बाद वैदिक कालीन, जो वैदिक काल है हमारा, वो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। वैदिक काल को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं, आपने पढ़ा है, ऋग्वैदिक काल एंड उत्तर वैदिक काल। इसके बाद आ जाता है 600 से 600 ईसा पूर्व के बाद 600 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक हमारा महाजनपद काल है, जिसमें हम बुद्ध और जैन के बारे में पढ़ते हैं। 321 ईसा पूर्व से आपका 185 ईसा पूर्व तक मौर्य काल है। उसके बाद 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व ईस्वी तक, 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक आपका मौर्योत्तर काल है। उसके बाद हम देखेंगे 319 से गुप्ता पीरियड शुरू हो जाता है, यानी गुप्त काल शुरू हो जाता है। 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक आपका गुप्त काल है और 550 ईस्वी से 750 ईस्वी तक गुप्तोत्तर काल है। ये समझ लिया आपने कि हमने इन इन काल खंडों में हमने डिवाइड कर दिया। हमने एक अपने माइंड मेकअप कर लिया कि गुप्त
काल पीरियड इतने से इतने तक चला, गुप्तोत्तर पीरियड इतने से इतने तक चला। जो बौद्धा पीरियड है, देखिए कुछ क्वेश्चंस यहीं से ही बन जाते हैं दोस्तों। जब आप पढ़ते हैं तो आपको कालक्रम पता होना चाहिए कि किस कालखंड के बाद कौन सा कालखंड आया। अब आप यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि महाजनपद पहले था या मौर्य पहले था, वैदिक काल पहले था या उत्तर वैदिक काल पहले था। तो इस प्रकार से आपको एक संपूर्ण अध्ययन करना पड़ेगा। और देखिए, इतिहास पढ़ने में आप कालखंड का विशेष ध्यान रखेंगे जब भी पढ़ेंगे। तो अपने एरिया इन सेक्शन में आप डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद आप शुरू करिए। सबसे पहले उठा लीजिए पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आप जब पढ़ेंगे 26 लाख ईसा पूर्व से लेके 3000 ईसा पूर्व तक कि मानव ने कब आग का प्रयोग शुरू किया, मानव ने कब पहिए का आविष्कार किया, मानव कब सामाजिक प्राणी बना। इस प्रकार से आप चीजों को पढ़ेंगे। फिर सिंधु सभ्यता में हम आ जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता में आ जाते हैं। हड़प्पा काल पढ़ने में आपको विशेष ध्यान रखना होगा। हड़प्पा काल के विषय में मैं बताती हूँ। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको एक तो स्थान आपको देखना है। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपके पास मैप खुला हुआ होना चाहिए। जो भी आप नाम आता है जिस स्थान का, उसको आप अपने मैप में मार्क करेंगे। इससे वो जो मैपिंग है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी कि वो कहाँ था। कश्मीर में उसकी स्थिति है, या उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति है, कि गुजरात में उसकी स्थिति है, कि हरियाणा में उसकी स्थिति है, कि महाराष्ट्र में उसकी स्थिति है, कि पाकिस्तान में है, कि कहाँ। तो जब आप एक मैप के थ्रू पढ़ाई करते हैं तो चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद वहां की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वहां की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। वहां पे सामाजिक व्यवस्था में भी आप देखेंगे कि जो वहां की शासन व्यवस्था थी वो कैसे थी। आर्थिक प्रणाली आप देखेंगे ही, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से कुछ फैक्ट चीजें हैं जो आपको पढ़नी है सिंधु सभ्यता के बारे में। इस प्रकार से दोस्तों आप पूरी एक तैयारी करेंगे। आगे हम और डिस्कस करेंगे बाकी जो सेक्शन है, जैसे वैदिक काल है, महाजनपद काल है, मौर्य काल है, मौर्योत्तर काल है, गुप्त काल है, गुप्तोत्तर काल है। तो इन सब चीजों के विषय में हम पढ़ेंगे। देखिए, और जब आप अपने नोट्स तैयार करेंगे तो उसमें आप क्रम से लिखते हुए चलेंगे कि किसके बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको तैयारी रखनी है। और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप उनको कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे और हम उनका सल्यूशन ज़रूर निकालेंगे और हम लोग उसके विषय में चर्चा करेंगे। आगे आगे भी इतिहास के विषय में हम चर्चा करेंगे कि इसको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है। और इसके साथ ही साथ पिछले वर्षों के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते जाएंगे। ओके दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। थैंक यू।